गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास, चैप्टर नंबर फर्स्ट। और फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं जो आपको कराने हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि बुक कीपिंग मीन्स बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है। इसके ऑप्शन है कि कीपिंग बुक्स को रखना, दूसरा है रिकॉर्डिंग इन बुक्स, तीसरा है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर है कि बुक कीपिंग का मतलब होता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स। ट्रांजैक्शन किस में करना? बुक्स में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि बुक कीपिंग मीन्स क्या होता है। तो पहला है इसमें रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है टेकिंग ऑल स्टेप फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तीसरा है प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट, और चौथा है टेकिंग ऑल स्टेप आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है ए, रिकॉर्डिंग करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग स्टार्ट। अकाउंटिंग कब स्टार्ट होता है? पहला ऑप्शन है वेयर बुक कीपिंग बिगिन, जब बुक कीपिंग स्टार्ट होता है। बी ऑप्शन है वेयर बुक कीपिंग एंड, जब बुक कीपिंग ख़त्म हो जाता है। वेयर बुक्स आर नॉट मेंटेन एट ऑल। एंड डी ऑप्शन है आफ्टर प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। तो इसका राइट आंसर है बी, वेयर बुक कीपिंग एंड, जब बुक कीपिंग हमारा ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाती है। तो इसका सही आंसर है बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग जो बनाई जाती है किसकी की जाती है? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सी ऑप्शन है फाइनेंशियल एंड नॉट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और डी ऑप्शन है पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। तो इसका राइट आंसर है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है जो ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। अकाउंटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसमें आपका है रिकॉर्डिंग है, क्लासीफाइंग है, समराइजिंग है, ऑल ऑफ द अबव है। तो बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स जो अकाउंटिंग का है उसमें आपका रिकॉर्डिंग भी आता है, क्लासीफाइंग भी आता है, समराइजिंग भी आता है। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद 6 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। किसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहते? कौन सी ऐसी है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? पहला ऑप्शन है परचेज फर्नीचर फॉर 50,000 फॉर बिजनेस। आपने फर्नीचर परचेज किया 50,000 का। बी ऑप्शन है पेड 25,000 सैलरी टू एम्प्लॉइज। सी ऑप्शन है प्रोप्राइटर पेड 10,000 फॉर द स्कूल फीस ऑन हिज सन फ्रॉम हिज ऑन बैंक अकाउंट। एंड डी ऑप्शन है प्रोप्राइटर पेड 10,000 फॉर द स्कूल फी फॉर हिज सन फ्रॉम द बिजनेस। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि प्रोप्राइटर पेड करता है 10,000 फॉर द स्कूल फी ऑफ हिज सन, अपने बच्चे का पे करता है फ्रॉम हिज ऑन बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट से। तो ये एक तरीके से पर्सनल है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे ये है कि भाई ये आपका बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, जो ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट है घनश्याम इज़ ए फर्नीचर डीलर। घनश्याम एक फर्नीचर डीलर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। पहला है परचेज ऑफ टिम्बर फॉर 50,000। सेकेंड ऑप्शन है सोफा सेट पर 40,000 टेकन टू हिज होम, और सी ऑप्शन है सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 5,000। एंड डी ऑप्शन है डाइनिंग टेबल ऑफ 30,000 गिवन टू हिज फ्रेंड एज गिफ्ट। तो घनश्याम कौन है? एक फर्नीचर डीलर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द हिज बुक्स। बुक्स में कौन सा रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा भाई?
तो इसका आंसर है सी, सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर। नेक्स्ट है 8 नंबर, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग आर, अकाउंटिंग का क्या फंक्शन है? टू एसेर्टेन प्रॉफिट और लॉस, ये निश्चित करना कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है टू एसेर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, एंड नेक्स्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें राइट आंसर है आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी फंक्शन है अकाउंटिंग के। भाई ये भी एसेर्टेन करना होता है कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, ये भी हमें निश्चित करना होता है कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी। इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ये भी अकाउंटिंग के फंक्शन में आता है। तो इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। एंड 9 नंबर है, द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज़ नॉट टू, कौन सा फंक्शन नहीं है? रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। बी ऑप्शन है रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर, एंड सी ऑप्शन है एसर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, एंड डी ऑप्शन है एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो इसका राइट आंसर है बी, रिकॉर्ड द पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। एंड 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, कि भाई फाइनेंशियल कैरेक्टर का कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है परचेज ऑफ एसेट्स ऑन क्रेडिट, सेकेंड ऑप्शन है परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, विड्रॉइंग मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई। तो इसका आंसर है डी, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई। ये फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है, स्ट्राइक बाय एम्प्लॉई। नेक्स्ट आता है, लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इज, अकाउंटिंग का लास्ट प्रोसेस कौन सा है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंटरप्राइज। बी ऑप्शन है रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स, सी है टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डी ऑप्शन है टू क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन इन द सेपरेट हेड इन द लेजर। तो इसका आंसर है ए, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी हु आर इंटरेस्टेड इन बिजनेस एंटरप्राइज, ये लास्ट स्टेप है। नेक्स्ट आता है, इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, इंटरनल यूजर्स कौन से होते हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज़। तो इसका आंसर है सी, मैनेजमेंट। जो इंटरनल यूज़र हैं अकाउंटिंग के वो होते हैं मैनेजमेंट। नेक्स्ट है 13 नंबर, नेक्स्ट करते हैं इसके बाद। नेक्स्ट आता है इसके बाद 13 नंबर, एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर, एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से हैं? रिसर्चर्स होते हैं, गवर्नमेंट होता है, पोटेंशियल इन्वेस्टर है, ऑल ऑफ द अबव है। तो 13 का राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। जो एक्सटर्नल यूज़र्स हैं उनमें रिसर्चर्स भी आते हैं, गवर्नमेंट भी आती है, पोटेंशियल इन्वेस्टर भी आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 14, एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर नॉट, एक्सटर्नल यूज़र्स कौन से नहीं हैं? लेंडर, ऑफिसर्स, एम्प्लॉइज़ या पब्लिक। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ऑफिसर्स। एक्सटर्नल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नॉट ऑफिसर्स। अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन लेजर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। तो इसका आंसर है बी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल। नेक्स्ट है, क्रेडिटर ऑफ बिजनेस वांट टू नो, पहला ऑप्शन है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे हायर सैलरी, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो इसका राइट आंसर है सी, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको ये वर्क कंप्लीट करना है, अपनी कॉपी में नोट करना है और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से याद करना है स्टूडेंट्स। ये वर्क आप करेंगे यहाँ पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।